अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यावर शाह, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 17 मई 1978 को सुबह 5:05 पर भुट्टो साहब का हेलीकॉप्टर लाहौर की कोट लखपत जेल से जो है वो धमियाल एयरबेस उतरता है। और भुट्टो साहब उसमें से बाहर तशरीफ़ लेके आते हैं। उनके साथ एक पुलिस वाला भी है। भुट्टो साहब ने कोई नीले रंग का सूट पहना हुआ है, कदरे कमज़ोरी है, लेकिन रंग जो है वो साफ़ सुथरा और जिस्म में ताकत और चुस्त और बड़े स्मार्ट से नज़र आ रहे हैं। जैसे ही भुट्टो साहब हेलीकॉप्टर से बाहर आते हैं और एक पुलिस की खटारा वैन गड़गड़ 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 करती हुई सीधा हेलीकॉप्टर के सामने आती है, तो भुट्टो साहब कहते हैं कि भाई ये क्या। वो इस तरह गरजते हैं सुप्रीडेंट जेल पे जैसे वो आज भी मुल्क के सरबराह, और कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें इससे कोई बेहतर सवारी नहीं मिली मेरे लिए। और ये कहते हुए वो बस के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं। जैसे वो बस में जाते हैं, भाग के एक बंदा साथ वाली बिल्डिंग में जाता है, वहाँ से कुर्सी लाता है, ला के जाके रखता है उस पुलिस वैन में। और फिर उस पर भुट्टो साहब बैठते हैं, दरवाज़ा बंद होता है और पुल वैन चल पड़ती है। सारे रास्ते भुट्टो साहब इस बात पे सख्त नाला होते हैं कि ये किस किस्म का नारवा सलूक किया जा रहा है मेरे साथ। ये मेरे मुल्क के पुलिस वाले अपने लीडर के साथ किस तरह का घटिया और नारवा सलूक कर रहे हैं। उनका ये मानना था कि जिस तरह का सलूक मेरे साथ किया जा रहा है, इस तरह तो जर्मनी ने यहूदियों के साथ भी नहीं किया था जैसे तुम मेरे साथ कर रहे हो। न सिर्फ इस मुल्क का बल्कि तीसरी दुनिया का और आलम इस्लाम का बहुत बड़ा लीडर हूँ, तो मेरे साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। खैर, सफ़र कटता गया और आधे घंटे 15-20 मिनट के अंदर जब भुट्टो साहब वो धमियाल एयरबेस से रावलपिंडी की जो जेल है वहाँ पे पहुँच गए। भुट्टो साहब जेल के अंदर दाखिल हुए, पैदल पैदल उनके साथ जो है सुप्रीडेंट जेल है, और वो जा रहे हैं सिक्योरिटी वार्ड की तरफ। सिक्योरिटी वार्ड मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जनाना वार्ड था 8 कोठड़ियों का, जिसको बाद में सिक्योरिटी वार्ड में मुंतकिल किया गया। इसका नाम सिक्योरिटी वार्ड रखा गया, जहाँ पे भुट्टो साहब की एक कोठड़ी भी बनाई गई थी। टोटल 6 कोठड़ियों पे ये मुश्तमिल थी, जिसमें से 2 कोठड़ियाँ इन्होंने अलग कर ली थी। जो 4 कोठड़ियाँ थीं वो भुट्टो साहब के लिए रखी गई थी। और वो चार चार कोठड़ियाँ कैसी थीं, मैं कहता हूँ क्या बात है। मतलब मैं कहता हूँ जेल क्या जेल हो तो ऐसी हो। खैर, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब भुट्टो साहब पैदल चलते 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 आ रहे हैं। जैसे ही वो अपनी कोठड़ियों के सहन में पहुंचे तो भुट्टो साहब ने कहा कुछ चेयरें लेके आओ। कुर्सियाँ आई, भुट्टो साहब ने चाय मंगवाई, चाय नोश की। लेकिन जो सुप्रीडेंट जेल था वो चाहता था कि मैं भुट्टो साहब को ना जल्दी जल्दी काल कोठड़ी में डाल दूँ, क्योंकि उसको सख्त हदायत थी कि तूने भुट्टो साहब को सीधा ले जाके काल कोठड़ी में डालना है, कोई ब्रेक नहीं लगानी। लेकिन भुट्टो साहब ने चाय पीना शुरू कर दी। ऊपर से फौजी भाइयों का फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा भाईजान, हाँ जी, भुट्टो साहब पहुँचे कि नहीं पहुँचे, ज़रा रिपोर्ट पेश की जाए। तो ज़रा सुप्रीडेंट जेल के ज़रा कान खड़े हुए और वो चाहते न चाहते हुए भुट्टो साहब को बड़ी तगदो करता रहा कि किस तरह भुट्टो साहब मान जाएं। अब भुट्टो साहब वहाँ पे चाय पी रहे हैं, तो भुट्टो साहब क्या देख रहे हैं कि जी बड़ी इन्होंने खारदार तारें लगाई हुई हैं, एक एक नहीं 2-2 लाइनें बनाई हुई हैं। अंदर उन्होंने मीनार शिनार बनाए हुए हैं, मीनार के ऊपर संतरी खड़े किए हुए हैं। जो दालान है, कॉरिडोर जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ पे एक फ़ौजी टेलीफोन लगा हुआ है। उसके बाहर एक कोठड़ियों के बाहर एक संतरी खड़ा हुआ है, और उनकी जो कोठड़ी है भुट्टो साहब की, उसके बिल्कुल साथ जो है वो पूरी जेल की सिक्योरिटी वार्ड वहाँ पे मौजूद है। तो अच्छा खासा तामझाम है। खैर, भुट्टो साहब ने चाय शाय पी और सारा कुछ ऑब्ज़र्व किया, अपनी उकाबी नज़रों से ज़रा माहौल का जायज़ा लिया और जाके कॉल का अपनी कोठड़ी में चले गए। अब तकरीबन उसी दिन भुट्टो साहब ने 10 बजे बुलाया सुप्रीडेंट जेल को अपने पास, और उन्होंने कहा देखो भैया, हम तुम्हारे आगे आगे रख रहे हैं 5 मुतालबे, ये ज़रा इसको फौरी तौर पे ना हल करा दीजिए। और वो मुतालबे क्या हैं? उन्होंने कहा जी, ये मेरे कोठड़ी के अंदर जो पंखा लगा हुआ है, या मेरे कोठड़ी के अंदर ये बिजली है और लैंप है, ये सारों के जो स्विच हैं ये तुमने बाहर दलान में लगा दिए हैं। तो भाई मेरी एक्सेस में होने चाहिए, ये सारे के सारे जो स्विचेज़ हैं ये मेरे कमरे में लगा दीजिए फौरी तौर पर। दूसरा उन्होंने मुतालबा ये किया कि ये जो तुमने मेरा वाशरूम बनाया है, इस वाशरूम का जो दरवाज़ा है उस पर तुमने सिंपल एक खद्दर का कपड़ा लटका दिया है। मतलब इतनी तौहीन भुट्टो साहब की, ये क्या मजाक बनाया हुआ तुमने। इधर कोई दरवाज़ा शरवाज़ा लगाओ, कोई चक का यहाँ पे कोई चादर लगाओ, कोई प्रॉपर बंदोबस्त करो। तीसरा उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपने फ़ौजी टेलीफोन में लगाया हुआ है ना बिल्कुल मेरी कोठड़ी के बाहर, इसको यहाँ से 9-2-11 करो। ये तुम लोगों ने मेरे पे नज़र रखने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये तुम लोग क्या ड्रामेबाजी चल रही है, ज़रा इसको भी साइड लाइन करो। तीसरा, ये बिल्कुल मेरे मत्थे के ऊपर
चौथा बल्कि ये बिल्कुल मेरे मत्थे के ऊपर जो तुमने संतरी खड़ा कर दी है, इसे कहो भाई अगर खड़ा होना है तो जाकर वो सहन में खड़ा हो, अव्वल तो ज़रूरत नहीं है, मैंने कौन सा भागना है कहीं, तो अगर खड़ा भी करना है इसको तो ज़रा बाहर खड़ा करो सहन में। और दूसरा ये जो बिल्कुल मेरी कोठड़ी के साथ आपने पूरी सिक्योरिटी वार्ड खड़ी की हुई है, ये मेरे आराम में खलल डाल रही है, तो ज़रा इसको भी 9-2-11 करो। तो ये मेरे मुतालबात हैं और सुप्रिटेंडेंट साहब ज़रा इस पर ना अमल हो जाए। अब भुट्टो साहब ने ये बात कही और ये बात ऊपर कर्नल रफ़ीउद्दीन तक पहुंची जो सिक्योरिटी इंचार्ज था। तो कर्नल रफ़ीउद्दीन ने ऊपर बात की अपने फ़ौजी भाइयों से, तो फ़ौजी भाइयों ने कहा भुट्टो की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई इसके मुतालबात पे अमल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है जिस तरह का है ओके है। अब उस दिन तो भुट्टो साहब ने ज़रा अंदाज़ा लगाया कि मामला क्या चल रहे हैं। रात गुजरी और अगली सुबह भुट्टो साहब ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा भाईजान मेरे ये जो 5 मुतालबात है ना, अगर आप ये मान लेंगे तो मामलात आगे चलेंगे, वरना हम कुछ नहीं खा रहे आज के बाद। तो फिर इसी तरह ही सुप्रिटेंडेंट जेल ने कर्नल रफ़ीउद्दीन को, कर्नल रफ़ीउद्दीन ने ब्रिगेडियर एम मुमताज़ मलिक को, ब्रिगेडियर एम मुमताज़ मलिक ने शाह रफ़ी आलम को, शाह रफ़ी आलम ने ज़िया को, और फिर उधर से हुक्म आता है भाई कोई मुतालबा मानने की ज़रूरत नहीं है, हम देखते हैं कितने दिन खाना नहीं खाता। पहले दिन जनाब भुट्टो साहब के वकील आए, उन्होंने भुट्टो साहब को से मिन्नत समाजत की। भुट्टो साहब ने कहा कि भाई मैं एक स्टेप भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अब क्या हुआ कि पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन उनका वकील आया एक और मिलने के लिए, फिर पता लगा जी भुट्टो साहब ने तो 2 दिन से खाना नहीं खाया। बाहर हरथरली मच गई, माहौल बन गया पूरा का पूरा, सुप्रीम कोर्ट हलचल में आ गई, अखबार में हाशिए सुर्खियाँ हेडलाइंस आना शुरू हो गई कि ये मामला क्या चल रहे हैं भाई, भुट्टो साहब 2 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। लोग फिर भुट्टो 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 होने लग गई। तीसरा दिन गुजरा, भुट्टो साहब ने कुछ नहीं खाया। चौथा दिन गुजर गया, भुट्टो साहब ने कुछ नहीं खाया। 5वां दिन आ गया, भुट्टो साहब ने कुछ नहीं खाया, ना पानी ना निवाला। और 5वें दिन की शाम को हुक्म आता है सुप्रीम कोर्ट से भी, और खैर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की क्या ही औकात होगी, ऊपर से हुक्म आया फौजी भाइयों का कि भाई कर दो, जो ये बंदा कह रहा है वैसा कर दो। तो स्विच अंदर लगे, वाशरूम का दरवाज़ा तब्दील हुआ, टेलीफोन आउट हुआ, संतरी आउट हुआ, उसके अलावा जो वार्ड थी जो साथ जिससे भुट्टो साहब ज़रा तंग हो रहे थे उसको आउट किया गया। और सारे मामलात जब भुट्टो साहब को की नज़रों के सामने ओके हुए, फिर भुट्टो साहब ने कहा जी अब आप खाना दें। तो 5 दिन की भूख हड़ताल के बाद भुट्टो साहब ने खाना खाया और अपने मुतालबात मनवा लिए। और इससे एक मैसेज भी मिला हुकाम बाला को, उस वक़्त की मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन को, कि भुट्टो अपने मौक़िफ़ का कितना पक्का और अपनी ज़िद का कितना दिलेर इंसान है। और फिर जो 4 वार्ड थे भुट्टो साहब के, जो भुट्टो साहब को मिले हुए थे, वो कैसे थे, उसमें क्या क्या आसाइशें दी गई थीं और किस तरह का इंतज़ामात भुट्टो साहब के लिए हुए थे और क्या क्या चीज़ें भुट्टो साहब के लिए स्टैंड बाई पे रहती थी हर वक्त, उसकी डिटेल जानने के लिए आप अगली वीडियो हमारी मुलाहिज़ा कीजिए। अभी तक आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट में ज़रूर मुझे बता दिया करें। आपका एक कमेंट, आपका कोई भी फीडबैक हमारी सर आँखों पर। अपना अपने घर वालों का, इस पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।